वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं इंजीनियर विजय कुमार फिर एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और लास्ट के 2 वीडियोस आपको डाला गया था। तीसरे वीडियो में ये जो पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बता रहा हूँ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र पढ़े थे पहले चैप्टर में, उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसका मान आपको बताए थे P = Q × 12। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोगों को विद्युत विभव का मान निकालना है। इसके भी 3 केस है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी 3 केस है, जिसमें पहला केस अक्ष पर होता है जैसे कि वहाँ हुआ था, दूसरा केस आपका निरक्ष होता है, और तीसरा केस क्या होता है दोस्तों, किसी भी बिंदु पर, जैसे थीटा के लिए निकाले थे, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं यहाँ पर इस पहले वीडियो में हम लोग अक्ष पर निकालने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है दोस्तों। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो देखना है, इसमें हम लोगों को पहला केस देख रहे होंगे आप, केस फर्स्ट में क्या लिखा है हमने, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल और इंड ऑन पोजीशन। यानी कि दोस्तों अक्ष, द्विध्रुव के अक्ष की स्थिति को कहते हैं एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, या आपका इंड ऑन पोजीशन यानी कि अंतिम छोर पर। यहाँ पर उसी को हिंदी में लिखे हैं अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति पर। अब देखिए दोस्तों, डाइपोल को आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा था। डाइपोल वो सिस्टम होता है जिसमें -q और +q दो विपरीत और प्रकृति के बराबर परिमाण वाले चार्ज होते हैं, जिसके बीच की दूरी बहुत छोटी रखी जाती है, जो कि यहाँ पर कितना है 2l है, ये दूरी भी l है, ये भी l है। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है दोस्तों। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी यानी बिंदु P पर, जो कि अक्ष पर है, द्विध्रुव के अक्ष पर है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विभव V। दोस्तों ये एक अदिश राशि है, इसमें कोई तीर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों पूरा सेटअप आपको बता दिया है कि अब आते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें लैंग्वेज कुछ लिखेंगे कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है दोस्तों, तो P = Q × 2l है। आगे क्या करेंगे, तो द्विध्रुव के केंद्र जो कि क्या है, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु जो कि क्या है P पर विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है। विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है दोस्तों, P = Q × 2l, जहाँ Q कोई एक आवेश का परिमाण और 2l क्या है उसके बीच की दूरी होती है। अब द्विध्रुव के केंद्र O से जो स्मॉल r दूरी है, जो कि पॉइंट क्या है P, इस पे आपको अक्ष पर क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक आवेश के लिए क्या होता है विद्युत विभव का मान, KQ/R, बट यहाँ पे 2 चार्ज है, एक है +Q, एक है -Q, तो दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कितना होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बारी बारी से पहले हम लिख लेते हैं +Q आवेश के कारण विभव, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप प्लस के कारण लिखेंगे, इसका नाम अगर V1 मान लेते हैं, हमने अभी खुद सीखा था KQ/R, लेकिन दोस्तों ये है +Q, ठीक है। तो इसके कारण हमको इस दूरी पर चाहिए क्या, विभव, तो V1 मान लिए हैं। तो देखिए दोस्तों R तो आपका यहाँ से है पूरा केंद्र से, लेकिन आपको तो इतनी ही दूरी चाहिए, तो आपको इतना क्या करना होगा, घटाना होगा। इतना क्या है, L है। अगर R में से L को हटा लिया जाए तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी, ठीक है। आप अगर इसको देखें डिस्टेंस वाइज, तो आपको BP डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, फिगर के हिसाब से BP, लेकिन आपको OP पता है R और OB पता है L, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं,
मैं इसको इसी फार्मूले में समझा देता हूँ कि अगर आपको खाली BP चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, OP माइनस BP, OP माइनस OB। तो देखिए दोस्तों, KQ बाय R माइनस L, आप देख सकते हो फिगर से पूरा क्या है, OP कितना है, R है, OB कितना है, L है, हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, BP। यहाँ से मेरे पास ये हो गया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, गौर करिएगा आप लोग। तो इसी प्रकार आप किसके लिए निकालेंगे, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण। तो -Q आवेश के कारण जो विभव होगा उसका नाम मान लेते हैं दोस्तों V2। उसका नाम क्या मान लेते हैं, V2। और V2 के लिए जानते हैं आप, चार्ज क्या है, माइनस, तो -KQ, लेकिन दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो दूरी हो जाएगी इस बार AP, पूरा AP। और लेकिन आप लोग जानते हैं AP, तो AP तो आपको OP के पास आए हैं, लेकिन AP के लिए इसमें OA जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो -KQ बाय OP प्लस AB, और इस हिसाब से हमारे पास आएगा -KQ बाय R प्लस L। उसमें हुआ था R माइनस L, इसमें हो जाएगा R प्लस L। आपको याद, आशा करते मैंने ऐसा लिखा है कि आपको फिगर से खूब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये AB क्या है, विद्युत ध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। द्विध्रुव के केंद्र से यानी कि O से P दूरी पर क्या चाहिए, एक विभव का मान चाहिए। मैंने पहले आवेश के लिए निकाला KQ, दूरी चाहिए BP, बट आपको पता है OP, तो OP में से अगर OA हटा लेंगे तो BP मिल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में क्या चाहिए, आपको चाहिए AP, बट आपको पता है OP, तो उसमें OP में AP अगर OA जोड़ देंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया, इसको आगे हमको क्या करना है दोस्तों, दो विभव है, तो आप जानते हैं 2 विभव की ज़रूरत नहीं होती हमें 1 विभव की ज़रूरत होती है। तो दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आते हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रूफ करते हैं। जो हमको फाइनल आंसर चाहिए वो फाइनल आंसर लाते हैं। तो अब देखिए, जो परिणामी क्षेत्र होगा, आप जानते हैं कि अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि, तो अदिश राशि को जोड़ने घटाने में कोई टेंशन नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, और परिणामी विभव का नाम हमने क्या माना था, VXCL, यानी अक्ष को XCL बोलते हैं, V1 प्लस V2। लेकिन आप जानते हैं V1 था KQ बाय R माइनस L, जबकि यहाँ था KQ बाय R प्लस L। आप देखें तो V2 माइनस चार्ज था कि V1 प्लस था। आप देखते हैं दोनों में KQ है, कॉमन कर ले सकते हैं दोस्तों। नीचे आएगा R माइनस L और यहाँ पर आएगा R प्लस L। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो कॉमन कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखें A प्लस बी और A माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब इससे आप भाग देंगे तो ऊपर आएगा R प्लस L, बीच में माइनस आएगा। जब प्लस वाले से भाग देंगे तो माइनस आएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था हो जाएगा प्लस। आप समझ लेना, इससे भाग करोगे प्लस वाला आएगा तो एज इट इज रह गया, लेकिन जब इससे भाग करेंगे तो माइनस वाला आता है, लेकिन R है प्लस में तो वो हो जाएगा माइनस, और जो L है माइनस में हो जाएगा प्लस। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं R से R हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है अभी ऊपर, तो देखिए L प्लस L कितने हुए, 2L, नीचे कितने हुए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आते हैं दोस्तों, 2 चीज़ें हम लोग पूर्व से जान रहे हैं, तो क्या जान रहे हैं पूर्व से, तो वही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ मैं पूर्व से ये जान रहा हूँ कि तो लास्ट टाइम हमारे पास जो आया है उसको पहले देख लेते हैं, VXCL
बराबर के क्यू इंटू 2L बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको तो मैंने बता रखा है कि P बराबर क्यू इंटू 2L, P बराबर क्या बता रखा है, क्यू इंटू 2L। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताया था कि R जब बहुत अधिक बड़ा होता है L से, तो आर स्क्वायर में से अगर एल स्क्वायर को घटा भी देंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लगभग वो आर स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो यहाँ से देखें दोस्तों, के को छोड़ दिया जाए तो क्यू इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P, और नीचे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही पोटेंशियल अभी अगर पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे तो दोस्तों वो आया था B बराबर के क्यू बाई आर, जबकि यही डाइपोल के लिए निकाले थे के पी बाई आर स्क्वायर आ गया। यानी कि आपसे अब यहाँ पर फिर से आपसे पूछेगा कि भी पॉइंट चार्ज कन्फ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, 1/r के, जबकि भी पूछ लेगा डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए पूछेगा तो डाइपोल के लिए क्या सीखे हम लोग कि डाइपोल के लिए कैसे वैरी करता है, तो 1/r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लें, एक प्लस था दूसरा माइनस था, एलसीएम किया, यहाँ पर एलसीएम करके ये आया। मैं जानता हूँ कंडीशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था कि P बराबर क्यू इंटू 2L, तो क्यू इंटू 2L को P से लगा दिए। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर बहुत बड़ा हो, यानी कि मैं कहूँ आपको 100 में से अगर 1 सेंटीमीटर घटाना है तो कौन सी बड़ी बात होगी, कुछ नहीं अंतर आएगा। इसलिए आपको आर जब बहुत अधिक बड़ा हो एल से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको हटा के हम आर स्क्वायर ही रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 बातें आई, ये ध्यान रखना दोस्तों, यही चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं आपसे। इस चीज़ को आप देखें कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला केस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से प्रूफ किया, और ये सब ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में आते हैं दोस्तों, 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, तो केस 2 हम देखना चाहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो केस फर्स्ट था, इसमें 3 केस हम लोगों को पढ़ना है। इसमें दूसरा केस मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, दूसरा केस मैं आपके सामने भी बता रहा हूँ। फिर तीसरा केस देखेंगे और इस पर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। पहले केस पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग केस सेकंड की, केस अगर सेकंड की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा कहलाता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल और ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी कि दूसरे केस को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, यानी कि उस रेखा के अलावा ऊपर या नीचे कहीं पर जाएंगे तो निरक्षीय स्थिति पर जो हमारे पास आएगा वो हम लोग देखना चाहेंगे दोस्तों दूसरे केस में। ठीक है, तो दूसरे केस में फिर से वही पहले केस की ही तरह होगा, बहुत बातें उसे ही आएगी माना कि ये। तो यहाँ पर दोस्तों एक फिगर आता है, फिगर को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डेराइव करके प्रूफ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा पॉइंट जहाँ हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल। ये रहा आपका पहला और ये रहा आपका दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका माइनस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू, फिर से ये है
ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये दूरी है एल, ये दूरी भी है एल। ये टोटल दूरी कितनी है दोस्तों 2l। ये डिस्टेंस कितना है r, और इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट पर आपको चाहिए क्या, पोटेंशियल। अब देखो दोस्तों, ये अगर है, मानते हैं ये है लंब, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये है आधार और ये है लंब, तो कर्ण कितना होगा दोस्तों √r² प्लस l²। उसी हिसाब से दोस्तों इधर कितना होगा √r² प्लस l²। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं दूसरे केस में। फिर से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना कि उसी हिसाब से वो जो लैंग्वेज पहला केस में बताए थे, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना लैंग्वेज आप सेम टू सेम वहाँ से उठा के ला सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो आगे हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे पहले +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विभव। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके लिए मान लेते हैं V1। तो आप जानते हैं KQ/R। R जो दूरी है हमारी फिगर से, अगर इस पॉइंट को P मान लेते हैं तो प्लस के लिए दूरी क्या होगी BP, और BP दूरी के लिए आप कह सकते हो KQ/ दूरी हम लोग पहले निकाल के रख चुके हैं R² प्लस l²। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार दोस्तों सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग लिख सकते हैं V2। तो V2 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो -KQ/ दूरी कितनी होगी AP, तो -KQ/AP दूरी को हम क्या लिख सकते हैं √r² प्लस l²। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब आप जानते हैं कि बिंदु P पर रिजल्टेंट फील्ड निकालना हमको, पोटेंशियल बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। तो अगर मानते हैं दोस्तों परिणामी विभव का मान कितना होगा, तो उसको नाम दिए थे V इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। आप जानते हैं यहाँ पे होता है V1 प्लस V2। समीकरण 1 से V1 KQ/√r² प्लस l²। और यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे होगा KQ/√r² प्लस l²। अब देखें दोस्तों, ये तो अदिश राशि है इसलिए इसको जोड़ना घटाना आसान होता है। जितना ये है उतना ही ये है, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए आपका एक कट जाएगा। तो आया कितना दोस्तों 0। यानी कि एक बात हम लोगों को समझ में आई कि अक्ष पर तो होता है लेकिन निरक्ष स्थिति पर पोटेंशियल ही 0 हो जाता है। यानी कि विद्युत विभव का मान विषुवतीय तल पर हमेशा 0 होता है दोस्तों। दूसरा केस में विद्युत विभव का मान कितना आया 0 आया, जबकि पहला केस में कितना आया था KP/r²। तो दूसरे केस में हम लोगों ने सीखा किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोगों को दोस्तों क्या होता है, विद्युत विभव का मान 0 हो जाता है। दोस्तों इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें, तो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, अभी तीसरा केस बाकी है, लेकिन उस केस से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्या है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ कि
प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम के विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान निकालें यदि आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहा है कि प्लस माइनस 5 माइक्रो, यानी कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव में दोनों आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत होते हैं। आपसे बोला गया है कि प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम के विद्युत ध्रुव के केंद्र से, केंद्र का मतलब बताए थे O से 50 सेंटीमीटर यानी कि R दूरी पर विद्युत विभव का मान निकालें। तो विभव का मान निकाले का मतलब दोस्तों, यहाँ पर मैं विभव का मान से एक बात और होता है कि मैंने अक्ष बोला है, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर निकाला है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। ये सवाल कैसे बन जाएगा देख लीजिए। ये रहा मेरा, ये है A, ये है B, ये रहा इसका केंद्र। आप जानते हैं पहले आवेश को कितना माना है, तो 2 आवेश दिया गया है। एक है -5 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा क्या है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी कितना कहा है दोस्तों आपको, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 की दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से R जो है तो कितना होगा, R 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको निकालना है क्या, विभव। दोस्तों फार्मूला तो बहुत आसान था जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसको आराम से लगा सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों इसको, सबसे पहले उस फार्मूले को देखते हैं जो क्या था। तो V एक्सियल बराबर था हमारा KP/R²। अगर और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो तो देखिए दोस्तों सबका मान आपको पता होता है, मैं पहले निकाल लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसमें फाइंड करना होगा, फिर इसका डाटा पुट करना होगा।